सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो डिपेंड है एक गेम पे जिसका नाम है गेस द नंबर गेम। ठीक है, तो ये गेम हमारा कैसे काम करता है, तो आपको मैं अगर इसको फंडामेंटल इसका कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो क्या है कि मान लिया मैंने आपसे बोला कि आप अपने दिमाग में कोई एक डिजिट सोचो। आपने सोचा, मान लिया आपने सोच लिया 10। ठीक है, अब आपने कहा मुझसे कि उस जो मैंने अपने दिमाग के अंदर डिजिट सोची उसको गेस करो। मैं कहा वो 8 है। ठीक है, तो फिर आपने कहा नहीं वो 8 नहीं है, वो 8 से बड़ी है। तो मैं 8 से बड़ी, फिर मैं सोचा, फिर मैं ले लिया, आपको बताया कि मैं वो 15 है। ठीक है, तो आप अब कह रहे हो कि नहीं वो 15 नहीं, वो 15 से छोटी है। तो अब मुझे पता चल गया कि वो या तो 8 है, नहीं लेकिन 8 नहीं है, या 8 से बड़ी है या 15 से छोटी है। तो मुझे अब एक रेंज मिल गई। अब 8 से और 15 के बीच में मैं कोई आपको नंबर फिर से गेस करूंगा। मैं गेस किया 12, तो आप कह रहे हो नहीं वो 12 नहीं, वो 12 से भी छोटी है। फिर मैं गेस किया 11, तो आप कह रहे हो नहीं वो 11 से भी छोटी है। तो मैं गेस किया 10, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ वो नंबर था 10। तो ऐसे ही रेंज को सॉर्ट आउट करते करते हमने आपके नंबर को क्या किया, गेस किया। तो ये तो एक है, तो एक मैथमेटिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन इसको एक गेम की तरह हम लोग ले रहे हैं ना, कि आपके दिमाग में कोई नंबर आया, अब मैंने आपसे सोचने के लिए कहा और फिर उसको सॉर्ट आउट करते 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 लास्ट में जो आपका जो आंसर था मैंने उसको दिया, और आप लोग फिर इस हिसाब से जब किसी किसी के साथ खेलते हो तो वो एक गेम की तरह हो जाता है। तो चलिए इसी का कोड लिखते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो सबसे पहले हमें कोई एक रैंडम नंबर लेने के लिए क्या करना होगा, एक रैंडम नाम का जो मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, उसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करानी होगी। तो रैंडम हमारा क्या करता है, रैंडम लाइब्रेरी हमारी करती है एक सीक्रेट नंबर या किसी भी रैंडम नंबर को चुनने के लिए। ठीक है, हमें कोई एक हम रेंज प्रोवाइड कराते हैं, और उस रेंज में से जब हमें कोई सीक्रेट डिजिट चुननी होती है तो उसलिए, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज करते हैं रैंडम फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्रेट नंबर नाम का मैं एक वेरिएबल साइन कर दे रहा हूं, और सीक्रेट नंबर हमारा क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा रैंडम वैल्यू, रैंडम डॉट रैंडिट। तो रैंडम लाइब्रेरी के अंदर हमारा एक रैंडिट नाम का फंक्शन होता है जो कि एक रेंज में से किसी भी नंबर को चुनता है, जैसे 1 to 10। 1 to 10 में से मैं आपको कोई भी एक रैंडम नंबर दे दूंगा, या कंप्यूटर हमें देगा, और फिर जैसे मैं आपके साथ गेम खेला तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ गेम खेलने के लिए जो कंप्यूटर को नंबर चुनना होगा तो वो तो इसी तरह चुनेगा कि 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर चुन लो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूं अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट 0। अटेम्प्ट 0 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस गेम को वाइल लूप के अंदर करना चाहता हूँ। मान लिया मैं इसको अगर वाइल लूप के अंदर नहीं रखूंगा, ठीक है, आपने अपने दिमाग के अंदर कोई नंबर लिया, और वो नंबर क्या किया, आपने सोचा मान लिया 5 लिया। ठीक है, अगर अगर मैं इस कोड के हिसाब से केवल एक बार अगर उस 5 को चुनूंगा, मैं एक ही बार अगर गेस कर पाया, मान लिया मैंने 4 गेस किया, तो मेरा जो ये कोड है वो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। बार बार हमें उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए जो हमारा लूप होगा वो नहीं ऑन करने देगा, चलाने नहीं देगा। तो इस सिचुएशन में हम वो बार बार हमसे क्वेश्चन करें, और बार बार हमसे सजेस्ट करें कि इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, इसलिए हम यूज करेंगे लूप का। और जब हम अपने नंबर को गेस कर देंगे तो वो लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और अटेम्प्ट 0 में क्यों लिया हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें प्रिंट करा देना चाहता हूँ। जैसे जैसे वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम। ओके, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट आई हैव सेलेक्ट या सेलेक्टेड ए नंबर। ये कंप्यूटर कह रहा है, ठीक है, बिटवीन जितने की भी आप रेंज दो, आप चाहो तो 1 to 100 के बीच में खेल सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा आसान हो इसलिए 1 to 10 के बीच में लिया हूँ। 1 to 10 या 1 to 100 लेते हैं, 10 तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 to 100। ओके, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कि आप हमारे नंबर को गेस करो। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ट्राई टू गेस इट, और स्लैश एन क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमारा है जो भी हमारा गेस हम कराएंगे उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ
while ट्रू, कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, जब तक मैं इसको ब्रेक ना कराऊं तब तक इसको चलाने दो। तो ब्रेक करने की कंडीशन हमारी क्या होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अपना इनपुट देना है। समझ लीजिए कंप्यूटर ने तो कोई नंबर सोच लिया, लेकिन अब मुझे उसमें अपना इनपुट भी तो ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं अपने गेस को भी ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे गेस नाम का एक वेरिएबल बना करके उसमें कुछ इंट करके इनपुट लेता हूँ। इंट यहाँ पे मैं क्यों ऐड किया हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है, और हमें उसको स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज किया है, टाइप कन्वर्जन का यूज किया है, और उसको जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर नंबर। ओके, और एंटर योर नंबर और अटेम्प्ट्स प्लस इज इक्वल टू वन। अटेम्प्ट प्लस इज इक्वल टू वन की वो हमारा एक एक के बाद बढ़ता जाए। ठीक है, जैसे अगर मैंने सिक्स लिया, अगली बार फिर मैं कुछ और ले पाऊं, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने अटेम्प्ट्स को, मतलब पहले जीरो था, फिर वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, कि कितने अटेम्प्ट्स में हमने उस चीज तक पहुंचा, मतलब कि कितने अटेम्प्ट्स में मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वो चीज यहाँ पे बताएगा। अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट कराऊं, या उससे पहले मैं एक कंडीशन डाल दूं, इफ इफ सीक्रेट नंबर इज लेस देन गेस। ओके, सीक्रेट नंबर इज लेस देन गेस, या मैं इसको ऐसे करूं, गेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। गेस इज लेस देन सीक्रेट नंबर। अगर जो आपने नंबर सोचा है अगर उससे छोटा मेरा नंबर है तो फिर प्रिंट करा दो टू लो, ट्राई अगेन। ओके, नंबर जो है आपका बहुत छोटा है, फिर से ट्राई करो। और सेम ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लूं और एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके इसको ग्रेटर कर दूं, और यहाँ पे कर दूं टू हाई। अगर नंबर जो गेस किया है वो आपके नंबर से बड़ा आ गया, तो क्या करना है, तो फिर से ट्राई करो। और अगर आपने सही गेस किया है तो क्या कर दो, एल्स प्रिंट, सॉरी, प्रिंट, मैं कर देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द नंबर, या यू गेस द सीक्रेट नंबर। ओके, अगर आपने सही सही प्रिंट कर दिया तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सही सही अगर आपने गेस कर दिया नंबर को, और नंबर क्या रहेगा उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और वो ऐड हमारा कैसे होगा, विच इज, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एफ स्ट्रिंग का। और अगर यहाँ पे अब मैं वो सीक्रेट नंबर की वैल्यू प्रिंट करा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्लियर क्लियर उसको अच्छे से गेस कर दिया, ठीक है, सीक्रेट नंबर को, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कोड ब्रेक हो जाना चाहिए। और उससे पहले अगर एक चीज प्रिंट हो जाए कि कितने अटेम्प्ट्स में मैं उस चीज को गेस किया, वो भी मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट एफ टोटल अटेम्प्ट्स, और वो भी मैं एफ स्ट्रिंग में डालता हूँ। टोटल अटेम्प्ट्स मेरे कितने आएंगे वो मैं डाल देता हूँ अटेम्प्ट्स में, कि लास्ट अटेम्प्ट्स मेरा क्या हुआ है। और अगर अब मैं अपने कोड को रन करूं, तो वो नंबर कोई भी सोच लिया है, मैं गेस करता हूँ 50, 50 इज टू हाई, तो मैं कर देता हूँ 25, टू हाई मतलब 25 से भी छोटा है। 15 कर देता हूँ, टू हाई, कौन सा लिया है भाई, 10 कर देता हूँ,
अभी भी टू हाई। ओके, मैं 5 करता हूँ, टू हाई, 3 करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब 6 बार मुझे गेस करना पड़ा, तो यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे? 6 थे, और 6 बार मुझे गेस करना पड़ा अपने नंबर को गेस करने के लिए, ठीक है? 6 अटेम्प्ट्स मुझे लगा अपने नंबर को क्लियरली गेस करने के लिए, जो कि कंप्यूटर हमारा एक सीक्रेट नंबर रैंडम डॉट रैंडिट फंक्शन से क्या किया था? सीक्रेटली उसको चूज किया था। अगर अब मैं इसको एक बार फिर से खेलूं, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो एंटर करता हूँ 40, 40 इज टू हाई, 20, 20 इज टू लो। मतलब कि 40 से 20 के बीच में है, ठीक है? मैं 39 ज्यादा हो गया, 30 एंटर करता हूँ। 30 भी छोटा है, मतलब 30 से 20 के बीच में है। 25, 25 से भी छोटा है, मतलब 20 और 25 के बीच में है। 23, 23 से भी छोटा है, मतलब 21, सॉरी 21। तो फिर अब एक ही बताओ, 22, 22 ही होगा। 22 भी नहीं है, तो क्या है भाई? 22 इज टू लो। ओके, 30 इज टू लो था ना, तो मुझे यहाँ से 30 से आगे जाना चाहिए था, मैं नीचे आ रहा था, मैं इसको ध्यान नहीं दिया। तो 30 से ऊपर अगर मैं जाऊं, 35, 35 इज टू लो, 37, 37 इज टू हाई, मतलब 36 है। तो 36 नंबर, 12 अटेम्प्ट्स मुझे लग गए। आप लोग कोड को अपने राइट करिएगा, फिर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं एक बार अगर फिर से इसको खेलूं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर मैं फिर से 50 लेता हूँ, टू लो, 70, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह! इस बार तो मैंने सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में ही अपना जो सीक्रेट नंबर था उसको चूज कर लिया, ठीक है? अब मैं अगर इसको गेम को थोड़ा सा हार्ड बनाऊं, अभी तक क्या हो रहा है कि मैं जितने टर्म्स में मुझे अटेम्प्ट्स, मतलब जितने भी अटेम्प्ट चाहिए वो मैं कर सकता हूँ अपने नंबर्स को चूज करने के लिए, ठीक है? जब तक कि ये जो कोड है हमारा, जो भी सीक्रेट नंबर है हमारा, जब तक मैं उसको चूज नहीं कर ले रहा, तब तक मैं उसको, मतलब तब तक मैं अपने अटेम्प्ट्स को कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा दूं कि भाई नहीं, आपको केवल 9th अटेम्प्ट में ही, या टोटल आपको 5 अटेम्प्ट्स में ही अपने नंबर को गेस करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इंडेंटेशन सही करता हूँ और एक कंडीशन लगाऊंगा। और कंडीशन मेरी लगती है कि अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू, मैं कितने बार इनपुट ले सकता हूँ? नहीं, अटेम्प्ट इज लेस देन 5। ओके, और फिर यहाँ मैं कर देता हूँ, इफ ब्लॉक के अंदर ही कोड रहेगा, ठीक है? और एल्स, अगर 5 बार जो मेरा अटेम्प्ट था, मैं 5 बार में अपने नंबर को गेस नहीं कर पाया, तो फिर प्रिंट करा दो गेम ओवर। ओके, गेम ओवर, प्लीज ट्राई अगेन। और अगर अब मैं रन कराऊं, तो अब मेरे पास टोटल 5 अटेम्प्ट है अपने नंबर को गेस करने के लिए। तो अगर मैं 50 करूं, तो टू हाई है, 50 से छोटा, तो 25 लेता हूँ, 25 हमारा टू लो हो गया। और 25 से बड़ा मैं 40 करता हूँ, 40 भी छोटा हो गया, मतलब 40 से 50 के बीच में है, ठीक है? अगर मैं 45 करूं, तो टू हाई है। अब 45 से 40 के बीच में जो हमारा नंबर है वो है, लेकिन अब मेरे पास अटेम्प्ट केवल एक ही बचा है। तो मैं गेस कर लिया, लास्ट अटेम्प्ट में भाई मैं गेस कर पाया। अगर मैं इसको फिर से खेलूं, और इस बार मैं अगर नंबर को अपने ना गेस कर पाऊँ, मैं 21 लिया, छोटा है। 50 लेता हूँ, अभी छोटा है। 70 लेता हूँ, अभी छोटा है। 80 लेता हूँ, अब बड़ा है।
और 85, नहीं 80 अगर बड़ा है तो 85 तो बड़ा ही होगा ना। मैं करता हूँ 75। 75, व्हाट द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मुझे लेस देन करना होगा। नो कोड एक्शन। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। मेरा अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? अटेम्प्ट मेरा केवल इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और अब अगर लिखूं तो अभी पड़ेगा नहीं। तो आई एम आई सेटिंग इट ओपन। ठीक है, मैं 4 लिया छोटा है, 3 लिया छोटा है, 6 लिया छोटा है, 7 लिया छोटा है, 8 लिया तो भी छोटा है। तो यहाँ पे अब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इंक्रीमेंट के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं फिर से करूँ, 45, 2, 3, 7। ओके, मैं फिर से करता हूँ। 4, 33, 2, 5। तो ये 5, जब मैं 5 टाइम्स अपने एटम्स को यूज कर ले रहा हूं, तो ये मेरा लूप चल जा रहा है। ओके, और लूप मेरा ना चले, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए मुझे अपनी कंडीशन को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, और वो ब्रेक मैं कैसे करूंगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अम, ओके, एक तो सिचुएशन ये है कि अगर मुझे, मैं अगर सही सही गेस कर दूं तो इसे ब्रेक कर दूं, और अगर ये 5 अटेम्प्ट्स मेरे हो जा रहे हैं तब भी अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो भी तो मुझे ब्रेक कराना पड़ेगा ना। इसीलिए नहीं हो रहा था, अब ये सही सही होगा। अगर मैं कोई भी ऐसे रैंडमली वो नंबर सोचा ही होगा, 5 एंटर किया, 4, 3, 2, 1 किया, तो अब आप लोग देख रहे हो कि अब हमारा जो गेम है, ठीक है, जब मैं सही सही 5 टाइम्स तक नहीं नंबर को गेस कर पाया, तो यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या लिखा गया है, गेम ओवर, प्लीज ट्राई अगेन। हमें 2 बार अपने गेम को ओवर करना होगा। पहली बार तो अगर मैं जीतता हूँ, अगर मैं नंबर को गेस कर लेता हूँ, तो गेम को ओवर कर दो, ठीक है, उस लूप को ब्रेक करो, अब काम खत्म। लेकिन अगर मैं 5 टाइम्स, मतलब कि 5 बार अपने नंबर को गेस करा, और तब भी अगर मैं नंबर को गेस नहीं कर पाया, तो भी क्या कर दो, उस लूप को ब्रेक करो और वहां पे प्रिंट करा दो, गेम ओवर। तो यहाँ पे हमें 2 बार ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये सही से काम करेगा। और मैं उस टाइम पे केवल एक ही बार कर रहा था, इसीलिए 5 टाइम्स तक तो मैं कर पा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हो रहा था कि जब मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहा था, तो जब अटेम्प्ट्स मैं यहाँ पे तो 5 की लिमिट लगा रखा हूँ, लेकिन जब मैं 6वीं बार करता था तो क्या चल रहा था कि इसका लूप चल जा रहा था, कि ये हमारा मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होता ही जा रहा था। तो इसीलिए मुझे इसको भी तो ब्रेक करना है, कि अगर 5 टाइम्स तक मैं नहीं नंबर को गेस कर पाया, तो भी लूप को ब्रेक करो, और इस लूप को ब्रेक करने से पहले स्टेटमेंट को प्रिंट जरूर करा देना। ठीक है, तो ये मेरी स्टेटमेंट थी। अगर मैं अब इसको सही से खेलूं, तो 50 लेता हूँ पहला नंबर, टू हाई। 50 के बाद मैं 35 लेता हूँ, 35 भी हाई है। ओके, 25, 25 भी हाई है। 15, 15 भी हाई है। ओ, 10 लेता हूँ। गेम ओवर भाई, मैं सही से नहीं गेस कर पाया, तो 5 अटेम्प्ट्स मुझे मिले थे, उसके बाद गेम ओवर हो गया। अब मुझे फिर से ट्राई करना। तो ये था हमारा गेस द नंबर का गेम। अगर आपको समझ में आया है कोड, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और हाँ, खेलिएगा जरूर और बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने बार में अपने नंबर को गेस किया। और आप लोग चाहो तो यहाँ से लिमिट भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैं 1 to 100 किया हूँ, आप 1 to 1000, 10,000 कर सकते हो, उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स को भी बढ़ा कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो वीडियो समझ में आए जानते हो, लाइक करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।